मित्रों नमस्कार, मैं मनोज लांबा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने इस हफ्ते के वीकली बिजनेस और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। पहली बड़ी खबर, द फाइनेंस मिनिस्टर सेट्स द बैंकर्स टू गिव लोन्स टू ऑल द एलिजिबल पर्सन विदाउट एनी फियर्स ऑफ 3C। अभी आपको मालूम है बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए के लोन स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए रखे गए थे, जिसमें ऑटोमेटिक लोन देने की बात हो रही थी। लेकिन बैंकर्स इस पे थोड़ी आनाकानी कर रहे थे कि कल को कहीं उन पर क्वेश्चन तो नहीं उठाया जाएगा कि ये लोन कैसे हुए थे, किन लोगों के हुए थे, और अगर कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो क्या बैंक ऑफिशियल्स की इसके लिए कोई जिम्मेवारी होगी। इसको क्लियर करते हुए हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि बैंकर इस स्कीम के अंतर्गत बिना 3C के फियर के काम करें, और ये 3C हैं CBI, CBC और CAG। जी हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बिना किसी डर के बैंकर्स को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बिना किसी डर के वो ये लोन करें, क्योंकि ये लोन 100% गारंटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और किसी प्रकार की डिफॉल्ट की दिशा में उनसे किसी प्रकार की कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। दूसरी बड़ी न्यूज, इंटरेस्ट रेट पे सस्पेंस बना हुआ था इन 3 लाख करोड़ रुपए के लोन्स को लेके कि ये जो 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने देने हैं एमएसएमई को, ये किस ब्याज की दर पे दिए जाएंगे, क्योंकि प्रेस रिलीज जारी करते हमें ब्याज की दर निर्धारित नहीं की थी। सरकार ने इसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि अगर ये लोन एनबीएफसी द्वारा किए जा रहे हैं तो मैक्सिमम ब्याज की दर होगी 14%, और अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा किए जा रहे हैं तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9.25%, यानी बैंक की दशा में 9.25% और एनबीएफसी की केस में 14%। तीसरी बड़ी खबर, आरबीआई ने अभी एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने घोषणा की कि लोन रीपेमेंट पीरियड को, लोन की जो किस्तें जा रही थी लोगों को और लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए, इस मोरेटोरियम पीरियड को 3 महीने की राहत दी गई थी पहले मार्च में। तो मार्च, अप्रैल और मई की लिए पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी। अब आरबीआई ने इसे 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है, यानी 3 महीने तक छोटे बोरोअर्स को अपनी ईएमआई रीपेमेंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके हैंड में लिक्विडिटी बनी रहेगी, और ये 3 महीने होंगे जून, जुलाई और अगस्त बीच। चौथी बड़ी खबर, अभी पश्चिमी बंगाल में साइक्लोन इम्फान ने अटैक किया है, हिट किया है, जिसके कारण लगभग $13 बिलियन का नुकसान होने की संभावना है। कोविड के चलते हुए ये देश की अर्थव्यवस्था पे दूसरी बड़ी मार है। देश पहले ही कोविड संकट से उबर नहीं पाया था, और ऐसे में लगभग $13 बिलियन का नुकसान एक बहुत बड़ी आर्थिक हानि है। उसके बाद अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि होम लोन आरबीआई की नई अनाउंसमेंट के बाद अब 15 ईयर लो पे हुई। या जी हां, छोटे होम बारोर्स के लिए यह एक बहुत अच्छी खबर है कि जिन लोगों को अब मकान बनाना है उनके लिए, घर लेने के लिए लोन रेट, इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो गई है, और ये 15 ईयर्स लो पे आ गई है, और ये तकरीबन अब 7% पे आपको लोन मिल पाएगा। पांचवी बड़ी खबर, गवर्नमेंट ने एक बड़ी घोषणा करते हुए 25 मई 2020 सोमवार से पूरे भारतवर्ष में डोमेस्टिक फ्लाइट दोबारा शुरू करने का निर्णय किया है, और इसका स्वागत स्पाइस जेट और इंडिगो के शेयर्स ने बड़ी गर्मजोशी से किया है। उनके शेयर्स ने हाई नए सर्किट बनाए हैं, और इसका बहुत अच्छा स्वागत सभी एविएशन कंपनी के शेयर में देखने में मिल रहा है। इसके बाद एक बड़ी खबर बिजनेस जगत से लेके और है। जी हां, मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि रिलायंस इस साल के अंत तक पूर्णतः ऋण मुक्त कंपनी होगी, और रिलायंस उसके लिए राइट इशू लेके आएगी।
रिलायंस ने अब अपना राइट इशू अनाउंस कर दिया है और ये राइट इशू ओपन होगा 20 मई 2020 से। रिलायंस इसके जरिए 53,125 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है और इस राशि का प्रयोग वो केवल अपने आप को ऋण मुक्त करने के लिए किएगी। ये शेयरधारकों को 1,257 रुपये 1,257 रुपीज के रेट से दिया जाएगा और हर 15 शेयरों के बदले एक शेयर के लिए आप इंटाइटल्ड होंगे। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि रिलायंस 29 साल में पहली बार राइट इशू लेके आ रही है। इसके बाद एक बड़ी खबर और आ रही है कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई थी, तो रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक पत्र लिख के सरकार से यह आग्रह किया है कि रिटेल इंडस्ट्री के लिए इस पैकेज में कुछ भी नहीं आया, जबकि हद से ज्यादा रिटेल इंडस्ट्री ही इस कोविड-19 के संकट से प्रभावित हुई है। उनकी लिक्विडिटी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस पैकेज में होना चाहिए था। इसकी तरह मीडिया में और भी खबरें आ रही हैं कि एसबीआई ने कहा है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को वाकई में उभारना है, भारत को वाकई में आत्मनिर्भर बनाना है, तो इस तरह के एक और आर्थिक पैकेज की देश को आवश्यकता है। तो ये थे हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण बिजनेस और फाइनेंशियल अपडेट्स जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो इस तरह के अपडेट लेके हम आते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर। तब तक अगले हफ्ते तक आपको मनोज लांबा का प्यार भरा नमस्कार।